Guys, welcome to Smart Commerce classes. My name is Anshu Mittal, and in this video we will be covering exam kit solution of chapter number 16 of ACCA F1, and the name of the chapter is Audit and Financial Control. So let's start. So audit and financial control का सबसे पहला क्वेश्चन that is 191. अब क्वेश्चन नंबर 191 क्या बोल रहा है? द की पर्पस ऑफ इंटरनल ऑडिटिंग इज, जो इंटरनल ऑडिटिंग होती है उसका की पर्पस क्या होता है? सो गाइस, सबको पता है व्हाट इज़ इंटरनल ऑडिटिंग. इंटरनल ऑडिटिंग मीन्स कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो भी काम इंटरनली हो रहा है, पूरा काम जो भी इंटरनली हो रहा है, उन सब की चेकिंग करना मंथली कि ठीक से काम चल रहा है कि नहीं चल रहा. जैसे हर चीज़ का एग्जाम्पल, परचेज ठीक से हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, वाउचर्स ठीक से बन रहे कि नहीं बन रहे, सेल ठीक से हो रही है कि नहीं हो रही, डेटर को पेबल को पेमेंट टाइम पे हो रही है नहीं हो रही, रिसीवेबल से पेमेंट आ रही है कि नहीं आ रही. तो बहुत सारी चीज़ों का चेक करना और सारी चीज़ें चेक रखना कंट्रोल में कि एवरीथिंग इज़ फाइन. सो दैट इज़ इंटरनल ऑडिटिंग. ठीक है. सो पहला इसमें ऑप्शन दिया हुआ है डिटेक्ट एरर एंड फ्रॉड. इंटरनल ऑडिटिंग इज नॉट, मतलब वन ऑफ द रीजन इज की पर्पस में वन ऑफ द रीजन कैन बी टू डिटेक्ट एरर एंड फ्रॉड, बट द मेन रीजन की पर्पस जो होता है इंटरनल ऑडिटिंग का, जो मैंने तुम्हें अभी बताया था, तो दिस इज ऑल्सो एन ऑप्शन. बट इंटरनल ऑडिटिंग का मेन पर्पस ये नहीं होता. मेन पर्पस होता है कि हम सारे कंट्रोल्स चेक करते हैं कि सारा काम हमारी फर्म में ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा. इवैल्यूएट द ऑर्गेनाइजेशंस रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेसेस एंड सिस्टम ऑफ कंट्रोल. जैसे मैंने बताया था कि सारी रिस्क मैनेजमेंट की अगर कल को कोई सिचुएशन आई तो हाउ वी विल बी एबल टू मैनेज दैट, और सिस्टम ऑफ कंट्रोल, हमारा कंट्रोल सिस्टम कैसा चल रहा है. गिव कॉन्फिडेंस एज टू द ट्रूथ एंड फेयरनेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. इंटरनल ऑडिटिंग इज नॉट फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ठीक है, वो एक्सटर्नल ऑडिटिंग होती है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारी चेक करते हैं. इंटरनल ऑडिटिंग तो ऑर्गेनाइजेशन की हर चीज़ चेक होती है, नॉट ओनली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. तो यहाँ पे भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है. एक्सप्रेस एन इंटरनल ओपिनियन ऑन द ट्रूथ एंड फेयरनेस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. सो माई आंसर इज बी. 192. इंटरनल चेक इज डिफाइंड एज, पहला, ensuring that no single task is executed from start to finish by one person only. ठीक है. Providing reasonable assurance about the achievement of organizational objective. So internal check होता है जो हमें ये बताता है कि हमारे बिजनेस में जो भी काम हो रहा है सारा एक ही पर्सन नहीं कर रहा, उस काम को 2-3 बार चेक किया जा रहा है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एन एग्जाम्पल, मैंने परचेज ऑर्डर बना के अपने सप्लायर को देना था, टोटल सामान जो लेना है. तो जो मैंने इसको ऑर्डर दिया है वो ऑर्डर ऐसा नहीं है मैंने बिना चेक किसी ने बिना चेक करे एक ही पर्सन ने बना के दे दिया. जो ऑर्डर इसने भेजा है एक दूसरे पर्सन ने चेक किया है कि क्या इसमें सारी इन्फॉर्मेशन इसे रेलिवेंट दी है, कुछ एडिशनल एक्स्ट्रा तो नहीं मंगाया हुआ. पता लगा एक कंप्यूटर शॉप से हमें जो भी सामान लेना था इसने कुछ एक्स्ट्रा भी मंगा लिया जिसको लग रहा है कि खुद यूज़ कर लेगा. जस्ट एन एग्जाम्पल. तो हर चीज़ में एक चेक रखना, कोई भी काम बिजनेस में हो रहा है. सो इंटरनल चेक इज दैट. सो ensuring that no single task is executed from start to finish by one person. This is right. Second is प्रोवाइडिंग रीजनेबल एश्योरेंस अबाउट द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव. कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव हैं, एक रीजनेबल एश्योरेंस है कि वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो जाएंगे. दिस इज मोर फॉर इंटरनल कंट्रोल. ये कंट्रोल का पार्ट होता है एंड नॉट इंटरनल चेक. तो आंसर इज वन ओनली इज ए. चलो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 193. अब 193 में क्वेश्चन क्या है? Internal auditors have an unavoidable dash problem as they report to those people whose activities they report on. So internal auditors have unavoidable which issue? So that is which of the following completes this sentence. So एक issue जो internal auditors पे होता है that is independence. बिकॉज इंटरनल ऑडिटर आर नॉट इंडिपेंडेंट. वो इंडिपेंडेंट नहीं होते बिकॉज वो इंटरनल ऑडिटर हैं, उनको कंपनी के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है, कंपनी ही उनको बताती है सारी चीज़ें. तो ऐसा नहीं है अगर कंपनी में गलत हो रहा है तो वो बाहर रिपोर्ट कर सकते हैं. सो इंटरनल ऑडिटर हैव एन अनअवॉइडेबल इंडिपेंडेंस प्रॉब्लम एज द रिपोर्ट टू दोज पीपल हुज एक्टिविटीज़ दे आर ऑन रिपोर्टिंग ऑन. मतलब एक बंदे को
वही इनको पैसे दे रहा है और उन्हीं को बताना है आप क्या गलत काम कर रहे हो, तो उनकी इंडिपेंडेंस खत्म हो जाती है, वो कंप्लेन नहीं कर सकते। अगर ये कंपनी में कुछ भी गलत हो रहा है तो वो इन्हीं को बताएंगे, दैट्स इट। तो इंडिपेंडेंस इस ऑडिटर की खत्म हो जाती है, बिकॉज दे हैव टू वर्क अंडर दिस पर्सन, जैसा वो बोलता है इनडायरेक्टली वैसे ही काम करना पड़ता है। अब कल को इन्होंने कुछ गलत काम किया, ऑडिटर ने पकड़ के उनको बोला कि जी ये काम गलत है, बोलेगा ठीक है कोई बात नहीं, इसको छोड़ो आगे करो, इसको छोड़ो मैं देख लूँगा। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं, ऑडिटर इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल इस चीज़ के लिए, रिस्पॉन्सिबल यही पर्सन है, तो ऑडिटर की इंडिपेंडेंस तो खत्म ही होगी, ठीक है ना। सो दैट्स द पॉइंट। 194, it is considered to be best practice for the internal auditors of a large company to report directly to। अगर लार्ज कंपनी है तो वो किसको रिपोर्ट करते हैं, हमने एग्जाम किट में एक बार ये पहले भी पढ़ा हुआ है क्वेश्चन कि जो भी इंटरनल ऑडिटर हैं ऑफ अ लार्ज कंपनी दे डायरेक्टली रिपोर्ट टू ऑडिटिंग कमेटी। ऑडिट कमेटी को वो रिपोर्ट करते हैं जो भी उनकी वर्किंग होती है, एंड ऑडिट कमेटी में सारे NEDs होते हैं, देन दे टेक डिसीजन कि आगे क्या करना है, बट दिस ओनली हैपन्स इन अ लार्ज कंपनी, नॉट अ स्मॉल कंपनी। Next 195, Emma is preparing a seminar for board of directors of company. She works regarding internal and external audit and difference between the two. She works for regarding कि internal external audit के बीच में difference क्या है. Which two of the following points are correct with regards to internal and external audit? Basically इन दोनों के बीच में हमें difference बताना है कि कौन सा difference सही है. पहला, the scope of internal auditor work is determined by the management of the company, while external auditors determine the scope of their own work. So this is right कि जो इंटरनल ऑडिटर का काम है वो कंपनी बताती है कि आपको क्या काम करना है। इंटरनल ऑडिटर हर चीज़ नहीं चेक कर सकता, कंपनी ही उसको बताएगी आपको क्या करना है, बट एक्सटर्नल ऑडिटर इज़ इंडिपेंडेंट, वो खुद डिसाइड करेगा कि उसको क्या चीज़ चेक करनी है। कंपनी को जो एक्सटर्नल ऑडिटर मांगेगा वो देना पड़ता है। सो ए इज़ राइट। Internal auditor test organizations underlying transactions while external auditor test operations. This is wrong. Transactions एक तरह से external auditor चेक करते हैं और operations जो हैं organization system के वो internal auditor चेक करता है, controls वगैरह सारे वो internal auditor का काम होता है। This is wrong. Internal audit and external audit are usually both legal requirement. This is completely wrong. External भी legal requirement होती है but हर जगह नहीं, internal तो कभी भी legal requirement होती नहीं है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग। कभी कभार रिक्वायरमेंट होती है अगर पब्लिक कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, बट नॉट ऑलवेज, आर यूजुअली बोथ लीगल रिक्वायरमेंट, ऐसा नहीं है। डी, इंटरनल ऑडिटर कैन बी एम्प्लॉयज़ ऑफ कंपनी दे ऑडिट वाइल एक्सटर्नल ऑडिटर्स मस्ट नॉट। दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। इंटरनल ऑडिटर कंपनी के एम्प्लॉय भी हो सकते हैं, बिकॉज कोई इंडिपेंडेंस तो है नहीं। कोई भी बंदा तुम पकड़ सकते हो कि हाँ तू ही काम कर रहा है तो एक काम कर, दूसरे बंदे का काम चेक कर ले, ही कैन एक्ट एज अ ऑडिटर। बट एक्सटर्नल ऑडिटर तो बाहर से ही ये पॉइंट होता है, कंपनी का एम्प्लॉय कभी भी एक्सटर्नल ऑडिटर नहीं बन सकता बिकॉज ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस मीन्स किसी भी ऑडिटर का कंपनी से किसी भी तरह से कोई भी रिलेशन नहीं है। सो ए एंड डी आर राइट आंसर्स, हमें दो आंसर्स देने थे। 196, कंसिडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब हमें ये बताना है। सो यहाँ पे ऑप्शन है हमारा, देर इज़ अ ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी इन how internal audit work is done relative to external audit work since external auditor work is controlled by law and audit standard। मतलब फ्लेक्सिबिलिटी इन हाउ इंटरनल ऑडिट वर्क, इंटरनल ऑडिट वर्क को करने के बहुत सारे तरीके बनाए जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लेकिन एक्सटर्नल में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। दिस इज़ एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि जो एक्सटर्नल ऑडिटर होता है उसकी सेट गाइडलाइंस होती हैं लॉ की कि तुम्हें ये स्टैंडर्ड्स फॉलो करने हैं, ये काम करना है। उसमें कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती कि तुम चलो ये चीज़ छोड़ दो, ऐसे मत करना, इसको अलग तरीके से कर लो। नॉट लाइक दैट। जैसा ऑडिटिंग रूल्स में है, जैसा लॉ में लिखा हुआ है, वैसा ही करना पड़ेगा, वैसे ही चेकिंग करनी पड़ेगी। लेकिन इंटरनल ऑडिट के अंदर आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि चलो इस काम को ऐसे नहीं ऐसे कर लो, ऐसे नहीं ऐसे कर लो। वो तो मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है, वो जैसे मर्जी करा ले चेकिंग। तो दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। टू प्रैक्टिस एज एन इंटरनल ऑडिटर पर्सन मस्ट बी ए क्वालिफाइड अकाउंटेंट। दिस इज रॉन्ग। जैसा मैंने अभी बताया था, इंटरनल ऑडिटर कंपनी का कोई भी पर्सन हो सकता है जो वहाँ पे काम करता है। इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड कि वो क्वालिफाइड अकाउंटेंट ही होना चाहिए। सो दिस इज रॉन्ग। सो आंसर 1 इज करेक्ट, ए इज द आंसर। 197, the fact that managers are not aware of problem of companies facing, such as not knowing that major incident of fraud has recently taken place, would weaken which of the following components of internal control।
अगर हमें पता लगा कि कंपनी में फ्रॉड्स हो रहे हैं तो वो कौन सा इंटरनल कंट्रोल वीक करेंगे या डैमेज करेंगे। सो पहला है कंट्रोल इन्वायरमेंट। कंट्रोल इन्वायरमेंट कैन भी हो सकता है रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, रिस्क असेसमेंट का तो इससे कोई रिलेशन ही नहीं है। कंट्रोल एक्टिविटीज़ कैन बी एन आंसर। मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स इज नॉट अ इंटरनल कंट्रोल। मॉनिटरिंग तो वैसे जनरल बात है, हमें पता नहीं कॉम्पोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल कौन सा होता है। सो कॉम्पोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल इज लाइक कंट्रोल इन्वायरमेंट। कि कंट्रोल इन्वायरमेंट मतलब ओवरऑल एटीट्यूड जो होता है मैनेजर्स का कि कंट्रोल कैसे करना है। अब अगर मैनेजर्स ही अवेयर नहीं है कि कंपनी में ये काम हो रहे हैं तो मैनेजर्स का इन्वायरमेंट ही ख़राब हो जाएगा, एक तरह से उनका एटीट्यूड ही चेंज हो जाएगा कि यार छोड़ यार, हो रहा है होने दे, कोई चक्कर नहीं। वो ध्यान नहीं देते। मैनेजर्स आर द पीपल हु शुड बी टेकिंग केयर ऑफ दिस थिंग। बट अगर मैनेजर इस चीज़ को ध्यान नहीं दे रहे कि नॉट नोइंग दैट अ मेजर इंसिडेंट ऑफ फ्रॉड इज रिसेंटली टेकन प्लेस, दैट मीन्स ऑफिस का एक इन्वायरमेंट खराब हो रहा है, कंट्रोल इन्वायरमेंट, कि कंट्रोल अच्छा नहीं बन पा रहा। सो दैट इज आंसर ए। सो बी सी डी आर नॉट द राइट आंसर्स। 198. A retail company operates a transaction processing system. Which component of internal control would this be part of? तो transaction processing system is like एक तरह से कंप्यूटर पे होते हैं सारे। रिस्क असेसमेंट नहीं, मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल नहीं, कंट्रोल इन्वायरमेंट नहीं, इंफॉर्मेशन सिस्टम IS सिस्टम मैंने बताया था, दीज आर सॉफ्टवेयर्स। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर, सो वो सॉफ्टवेयर के लिए काम करते हैं। 199 is consider the following statements regarding control activities. The primary purpose of the segregation of duties between individual within the organization is to locate and identify frauds that employee have participated. मतलब अगर हमने ड्यूटीज़ को सेग्रीगेट किया है सो दैट इज़ टू आइडेंटिफाई फ्रॉड। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैंने ड्यूटीज़ को इंडिविजुअल के बीच में सेग्रीगेट किया है मतलब मैं बर्डन कम करना चाहता हूँ और काम मोर एफिशिएंटली करना चाहता हूँ। ये फ्रॉड्स के लिए नहीं है। दिस इज़ बेसिकली कि कल को काम अच्छे से हो, कुछ भी गड़बड़ ना हो, कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। और दूसरा बेसिकली जो पर्पस होता है सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ का, दैट इज़ अगर हम फ्रॉड्स के अकॉर्डिंग देखें तो अगर लेट्स से ऑर्गेनाइजेशन में 5-4 लोग हैं, एक ड्यूटी को हमने अलग अलग जगहों पे सेग्रीगेट कर दिया। जैसे एक काम था, एक बिलिंग होनी थी, उसको अलग अलग चेक्स में एक तरह से लगा दिया, अलग अलग ड्यूटीज़ लगा दी सबकी। सो दैट इज़ टू प्रिवेंट फ्रॉड, के फ्रॉड ना हो, कि प्रिवेंट हमारा अगर फ्रॉड हो सकता है वो प्रिवेंट हो जाए। क्योंकि अगर एक कुछ फ्रॉड करने वाला हो तो दूसरा उस चीज़ को पकड़ ले। इट इज़ मोर टू प्रिवेंट फ्रॉड बट इज़ नॉट फॉर लोकेशन एंड आइडेंटिफाई फ्रॉड। हम लोकेट नहीं कर रहे हैं फ्रॉड, हम आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं, हम फ्रॉड्स को प्रिवेंट कर रहे हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज़ नॉट राइट। दूसरा, general computer controls include physical control to prevent unauthorized access to computer equipment such as door locks and card system. This is absolutely right कि जो जनरल सिस्टम होता है वो इसीलिए होता है ताकि हमारे IT सिस्टम जो हैं वो ठीक से काम करें, कोई भी प्रॉब्लम ना आए। सो सेकेंड इज़ राइट। सो हमारा बी इज़ दी आंसर। 200. Jana is a payable clerk in a large manufacturing organization. One of her duties is to write up the purchase ledger, but she is not authorized to make payment to supplier. कि उसको सिर्फ purchase ledger बनाना है, ये देखना है किस किस को कितने कितने पैसे देने हैं, but it's not authorized to make payments. This is an example of the importance of general principle known as. मतलब ये इसका एग्जाम्पल क्या है, क्योंकि वो परचेज लेजर बनाती है, शी इज़ नॉट ऑथराइज टू मेक पेमेंट। क्योंकि अगर परचेज लेजर वो बनाती है और अगर उसके माइंड में कुछ भी नेगेटिविटी आई, कुछ भी फ्रॉड का आया, तो शी कैन से कि इसको ज़्यादा अमाउंट देना था और साथ ही पेमेंट देके ख़त्म करी, अगर उसके पास ऑथराइजेशन होती। तो हमने दिस इज़ लाइक सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, जो हमने ऊपर पढ़ा है, हमने ड्यूटी सेग्रीगेट कर दी कि उसकी ड्यूटी सिर्फ इस चीज़ की है, पेमेंट की ड्यूटी किसी और की है। सो दैट इज़ सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी। बिल्कुल सिंपल, और किसी चीज़ के बारे में सोचना ही नहीं है, समझना है, अपने माइंड में आंसर निकालना है और देखना है कि वो यहाँ से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। 201. Mark is preparing a receivable ledger reconciliation to check for any error or frauds that may have occurred the month. Okay, what type of control this an example of? Mark is preparing a receivable ledger to check any errors or fraud that may have occurred during the month. तो अगर उसने reconciliation बनाया है तो reconciliation किस लिए बनाया होगा, ताकि वो ये चेक कर सके कि हमारे कहीं फ्रॉड्स हुए तो नहीं,
सो दैट इज विच टाइप ऑफ कंट्रोल? दैट इज डिटेक्टिव कंट्रोल, कि टू डिटेक्ट कि हमारे फ्रॉड हुए हैं या नहीं. इट्स नॉट प्रिवेंटिव कि फ्रॉड ना हो. हमने रिकॉन्सिलेशन की है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है कंपैरिजन में. दैट इज टू डिटेक्ट कि कहीं पे फ्रॉड तो नहीं हुए हैं. सो आंसर इज डिटेक्टिव. 202, Lucas is entering customer details into computer system. The system requires him to log in and check that he is allowed to enter customer details. The system requires him to log in and checks that he is allowed to enter customer detail. The system also checks that he has entered all required information about the customer. हमने एक पर्सन रखा है जो कंप्यूटर में कस्टमर की सारी इन्फॉर्मेशन डालता है. तो पहले उसको हमारे सिस्टम में लॉगिन करना पड़ता है. लॉगिन करने के बाद सिस्टम चेक करता है कि वो लॉगिन क्रेडेंशियल सही है कि नहीं. उसके बाद वो सारी ये चीज़ें देखता है कि कस्टमर की सारी इन्फॉर्मेशन उसने डाली है कि नहीं. दिस कंप्यूटर सिस्टम कंट्रोल्स विल नॉट एंश्योर विच ऑफ द फॉलोइंग. तो क्या ये जो सिस्टम है क्या चीज़ एंश्योर नहीं करेगा? तो इसका सिंपल सा आंसर हमारा होगा वैलिडिटी. वाई? अब यहाँ पे मुझे लिखना था राहुल, जैसे मैंने लिख दिया मेहुल. मेहुल इज़ इनवैलिड, इट्स नॉट राइट. तो ये जो मैंने लिखा है दिस इज़ रॉन्ग, बट सिस्टम तो ये चेक ही नहीं कर सकता. सिस्टम सिर्फ ये देखेगा कि वैलिड डिटेल इसमें डली है कि नहीं. वैलिड था अमाउंट लिखना 10,000, मैंने लिख दिया 1 लाख. वैलिड था कि यहाँ पे सिर्फ न्यूमेरिकल फिगर आएगी, कुछ भी आए, चाहे 1 आए चाहे 1000 आए. सो दैट मीन्स वैलिडिटी विल नॉट बी एंश्योर्ड बाय दिस सिस्टम. कंप्लीटनेस हो सकती है कि पूरा फॉर्म पूरा फिल करो. ऑथोराइजेशन हो सकती है क्योंकि कोई पर्सन उसमें ऑथोराइज है तभी वो एंटर कर सकता है. आइडेंटिफिकेशन सेम वही चीज़, जो पर्सन ऑथोराइज है वही उसमें चीज़ डाल सकता है. बट वैलिडिटी कैन नॉट बी एंश्योर्ड क्योंकि वो ये नहीं देख सकता कि चीज़ वैलिड है कि नहीं, क्योंकि उसने तो सिर्फ ये बोल दिया. एंड कोई भी सिस्टम इतना इजीली नहीं चेक कर सकता. अब एक्चुअली तुमने सेल करी है 1 लाख की, कंप्यूटर में तुम उसको डाल रहे हो 10,000, तो हाउ विल कंप्यूटर से कि सेल रॉन्ग है? वो तो सिस्टम है ही नहीं ना यहाँ पे लिखा हुआ है. तो सी इज़ योर आंसर. 203, Which two of the following are examples of general control of IT system? IT system के कौन से general control होते हैं? So पहला physical such as protection against power surges. Yes, that is true. ये तो होता ही है internal control, general control का. Logical such as password system. ये भी होता है, हम सिस्टम में पासवर्ड लगा सकते हैं. Forensic such as audit trails for all transaction. कंट्रोल जो होता है IT सिस्टम का that is not at all related to ट्रांजैक्शंस का ऑडिट. वो हम कभी भी इंटरनल सिस्टम का कंट्रोल क्या होता है, कंप्यूटर का कंट्रोल क्या होगा? दिस इज़ अ कंप्यूटर. बंदे की गर्दन बन गई. चलो तुम सोचो राउंड इसका वो है मॉनिटर, ये स्टैंड है और ये कीबोर्ड है, कुछ भी सोच लो. ठीक है, ये कंप्यूटर है. इस आईटी सिस्टम में तुम क्या क्या कंट्रोल्स लगा सकते हो? फिजिकल लगा सकते हो, लॉजिकल लगा सकते हो, लेकिन ऑडिट ट्रेल्स फॉर ऑल ट्रांजैक्शन के ट्रांजैक्शन सही है कि नहीं वो इस पर कंट्रोल तुम नहीं लगा सकते. वो तो एक पर्सन ही चेक करेगा, इसका सिस्टम से कोई रिलेशन नहीं है, वो पर्सन से रिलेशन है. सो दैट इज नॉट द आंसर. सो ए एंड बी आर द आंसर. सो 204, which of the following would be most likely to be classed as preventive control? preventive मतलब कि ऐसी चीज़ ना हो तो कौन सा वो कंट्रोल इसमें से होगा? पहला, having a supervisor present on the shop floor all the times. हाँ, कि सुपरवाइजर शॉप पे रहे ताकि शॉप पे चोरी ना हो, दैट इज़ प्रिवेंटिव. दिस इज़ राइट. कंडक्टिंग रेगुलर रिसीवेबल स्टेटमेंट रिकॉन्सिलेशन. तो अगर मैं रिकॉन्सिलेशन कर रहा हूँ दैट इज़ टू डिटेक्ट कि कहीं कुछ गलती तो नहीं हुई. दैट इज़ नॉट प्रिवेंटिव, दैट इज़ टू डिटेक्ट कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई. ईयर एंड इन्वेंट्री चेक, दैट इज़ ऑल्सो टू डिटेक्ट कि कहीं मेरे कुछ इन्वेंट्री में गड़बड़ तो नहीं है. इस्टैब्लिशिंग प्रोसीजर फॉर इरिकवरेबल डेट कलेक्शन, दैट इज़ ऑल्सो नॉट अ प्रिवेंटिव, ताकि कमी ना हो. जब इरिकवरेबल हो ही गए डेट्स तो दैट मीन्स क्या प्रिवेंट मैंने किया, अब तो उनसे पैसे लेने का कुछ तरीका ढूंढना है. प्रिवेंटिव मीन्स कि गलती ना हो उसके लिए क्या करना है. सो सुपरवाइजर रखो ताकि देखे वो चोरी ना हो. ये तो बात के बाद सारे हैं. तो ए इज़ द आंसर. 205, कंसिडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स. रिस्पॉन्सिबिलिटी, अच्छा हमें करना क्या इसमें, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट. ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंटरनल कंट्रोल्स इज शेयर्ड बिटवीन मैनेजमेंट एंड इंटरनल ऑडिटर्स. नहीं, ऐसा नहीं है, कोई शेयर नहीं होता. ज़रूरी नहीं है इंटरनल ऑडिटर का काम हो इंटरनल कंट्रोल्स चेक करना. ज़रूरी नहीं है मैनेजमेंट का काम हो, मैनेजमेंट ने सारा काम इंटरनल ऑडिटर पे डाला हो कि तुझे सारे इंटरनल कंट्रोल्स चेक करने हैं.
हो सकता है मैनेजमेंट को बताया ही ना हो कि इंटरनल का चेक करने। सो दैट मीन्स मोस्ट जो लाइबिलिटी होती है दैट इज़ फॉर मैनेजमेंट, नॉट इंटरनल ऑडिटर। इंटरनल ऑडिटर तो सिर्फ एक तरह से चेक करता है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सारी मैनेजमेंट की होती है ना कि इंटरनल कंट्रोल ठीक है कि नहीं। ये चेक करके बताता है कि काम सही कर रहे कि नहीं कर रहे, बट रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द मैनेजमेंट। एंड द इंटरनल ऑडिटर्स रोल ऑफन इंक्लूड्स helping to set corporate objective and the design and monitoring of performance measurement. This is also right, क्योंकि this is right sorry, क्योंकि जो इंटरनल ऑडिटर होता है, इंटरनल ऑडिटर इस कंपनी के अंदर का बंदा, तो उससे कुछ भी काम करा सकते हैं। तो उसको ये भी बोला जा सकता है कि तू अपने अकॉर्डिंग चेक कर कि हमारा काम ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा, और अगर सही चल रहा है तो हमारा इसके अकॉर्डिंग आगे के क्या टारगेट सेट हम कर सकते हैं, क्या हम बजटिंग कर सकते हैं, कैसे कैसे आगे के गोल सेट कर सकते हैं। दैट कैन बी गिवन टू एन इंटरनल ऑडिटर। सो दिस स्टेटमेंट इज राइट। सो दैट मीन्स बी इज योर आंसर। 206, एक सेकंड गाइस, कितने क्वेश्चन रह गए? 206, 207, 208, 209। हाँ एक्चुअली मेरी क्लास है, इट्स 7:42, मेरी 8 o'clock क्लास है, दैट्स वाई थोड़ा सा आई वॉज वरीड। 206, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन रिगार्ड्स विद द एक्सटर्नल ऑडिट? एक्सटर्नल ऑडिट के लिए कौन सी चीज़ सही है? तो पहला अब हम देखते हैं इसमें, ड्यू टू देयर इन डेप्थ एग्जामिनेशन ऑफ द बिजनेस, external auditor are often able to provide advice to management on possible improvement of the business. Yes, that is also true. External auditor बहुत ही इन डेप्थ एग्जामिनेशन करता है, और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की मोस्टली करता है, कंट्रोल्स की नहीं करता, बट वो उसमें इम्प्रूवमेंट बता सकते हैं। इट कैन बी सेट कि आपकी देखो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, इस चीज़ को आप ठीक कर लो, मैंने सारी चेकिंग कर ली, सब कुछ ओके, लेकिन ये आप चीज़ ठीक कर सकते हो। So due to their in-depth examination, external auditors can provide advice. So this is right. सेकेंड, एक्सटर्नल ऑडिटर, पहली बात तो देखो फर्स्ट आंसर सही है, तो फर्स्ट हमारा फर्स्ट 3 में आ रहा है, तो ये तीनों ऑप्शन होंगे, डी तो यहीं कैंसिल हो गया। अब देखते हैं सेकेंड। एक काम करते हैं, देखो गाइस मैं तुम्हें एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। यहाँ पे आंसर है 3, यहाँ पे भी 3 ऑप्शन हमें अभी लग रहे हैं, इसमें है 3, इसमें है 3, इसमें है 2। तो अगर हम सीधा सीधा 2 या 3 में से एक देखने, इसमें 2 देख लिया, 2 इसमें नहीं आ रहा, 2 इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, तो आंसर बी होगा। अगर 3 है तो 3 अगर हम चेक करेंगे तो 3 अगर सही हुआ दैट मीन्स हमारा बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, पहले 2 चेक करते हैं। एक्सटर्नल अच्छा टिक लगाता हूँ कि ये तीनों सही हैं अभी तक के। एक्सटर्नल ऑडिटर्स ऑफन हैव इंडिपेंडेंस प्रॉब्लम एज दे रिपोर्ट टू मैनेजमेंट एंड येट ऑल्सो आर एक्सपेक्टेड टू गिव ऑब्जेक्टिव ओपिनियन ऑफ देम। नो, इनके पास तो इंडिपेंडेंस प्रॉब्लम नहीं होती, इंडिपेंडेंस तो बल्कि इनके लिए एक एसेट होता है। इंडिपेंडेंस इज़ अ एसेट फॉर देम, क्योंकि इंडिपेंडेंस वो होते हैं, तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम फॉर देम। सो दैट इज़ रॉन्ग। तो हमारा सेकंड ऑप्शन नहीं है, सेकंड यहाँ नहीं, इससे यहाँ सेकंड है, ये ऑप्शन भी नहीं हो जा, ए एंड सी। अब यहाँ पे थर्ड है, यहाँ पे फोर्थ, सो हम थर्ड पढ़ लेते हैं। एक्सटर्नल ऑडिट्स कैन हेल्प टू रिजॉल्व मैनेजमेंट डिस्प्यूट सच एज डिसएग्रीमेंट ओवर कंपनीज वैल्यूएशन और प्रॉफिट शेयरिंग एग्रीमेंट। दैट इज़ ट्रू, क्योंकि जो एक्सटर्नल ऑडिटर होता है, एक्सटर्नल ऑडिटर जो होता है, सॉरी गाइस एक सेकंड गाइस, सॉरी मैंने क्या गलती करी। अब मैं इसमें भी थर्ड आ रहा है, इसमें भी थर्ड आ रहा है, तो थर्ड तो दैट मीन्स आंसर सही है ही है। 2 ऑप्शन जो मेरे ऑड वन आउट करके निकले थे, ए और सी में से दोनों में थर्ड आ रहा है, दैट मीन्स थर्ड तो ऑप्शन है ही है, तो थर्ड को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, हम सीधा फोर्थ पढ़ते हैं। मैं थोड़ा सा एक्चुअली अभी 3-4 वीडियोज़ मैंने बनाई है, तो आई एम रियली मेस्ड अप इन माई माइंड। तो फोर्थ देखते हैं, क्योंकि थर्ड दोनों में आ रहा है, तो फोर्थ अगर हुआ तो सी होगा, नहीं हुआ तो ए होगा। एक्सटर्नल ऑडिटर्स हैव लिटल और नो इंटरेस्ट इन इंटरनल कंट्रोल। दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग। एक्सटर्नल ऑडिटर का इंटरेस्ट होता है, ऐसा नहीं है कि वो इंटरनल कंट्रोल्स पूरे चेक करते हैं, बट उनका इंटरेस्ट होता है कि कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं चल रही कंपनी में। अकाउंट्स चेक करना इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट अकाउंट्स कैसे बन रहे हैं, किस तरीके से बन रहे हैं, क्या वो सही हो रहा है कि नहीं हो रहा, कंट्रोल ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, दैट उनका भी इंटरेस्ट उस चीज़ में होता है। सो दिस स्टेटमेंट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। सो मतलब फोर्थ हमारा ऑप्शन नहीं है, तो सी इज़ नॉट द आंसर, ए इज़ द ऑप्शन। तो 206 का ए। 207, every evening the last person leaving the office premises needs to switch off the security alarm. This control belongs to which of the following category? So this is authorization. जो भी लास्ट पर्सन है
उसकी एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई। पहली बात तो कंप्यूटर का इससे कोई रिलेशन नहीं है, रिकॉन्सिलेशन का कुछ नहीं है, फिजिकल भी इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि दिस इज़ नॉट अ फिजिकल ऑथराइजेशन कि उसको कंप्यूटर का हम एक्सेस दे रहे हैं। सो दिस इज़ द नॉर्मल ऑथराइजेशन कि जो भी लास्ट पर्सन जाएगा ही हैज़ द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो लाइट्स बंद करके जाए। नहीं सॉरी गाइस, अथॉरिटी नहीं है उसकी, मैं गलत बोल गया, मैंने बीच में बात सही बोली थी। उसकी अथॉरिटी नहीं है चेक करना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अथॉरिटी इज़ नॉट द आंसर, ही इज़ नॉट द पर्सन हु हैज़ गिवन अथॉरिटी। वो तो जो भी लास्ट पर्सन जाएगा उसको ये चीज़ चेक करें, दैट मीन्स फिजिकल, कि हमारे फिजिकल कंट्रोल है। इट्स नॉट अथॉरिटी, इट्स नॉट कंप्यूटर, इट्स नॉट रिकॉन्सिलेशन। अथॉरिटी इसलिए नहीं है, ऑथराइजेशन इसलिए नहीं है, हम उसको अथॉरिटी नहीं दे रहे हैं, हम उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं। मैं कंफ्यूज हो गया था। वी आर नॉट गिविंग हिम अथॉरिटी, वी आर गिविंग ए रिस्पॉन्सिबिलिटी कि तेरे को लाइट बंद करके जानी है। तो तीनों में से हमारा कोई भी आंसर नहीं है, तो हमारा आंसर आएगा फिजिकल। 208 control that are fully automated and are designed to ensure that data input into a system is complete and accurate। तो ये एप्लीकेशन कंट्रोल होगा। एप्लीकेशन मतलब सिस्टम, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर। जनरल कंट्रोल्स तो फिजिकल भी हो सकते हैं, बट ये रिलेट्स टू अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, सो दिस इज अ एप्लीकेशन कंट्रोल। 209 एक्सटर्नल ऑडिटर्स हैव नो इंटरेस्ट इन इंटरनल कंट्रोल्स। अरे अभी हमने पढ़ा था दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, नहीं उनका इंटरेस्ट होता है, मैंने अभी बताया था। तो दिस इज फॉल्स। अभी 2 बार क्वेश्चन है, तो शायद ये क्वेश्चन एग्जाम में भी 1-2 बार आ सकता है। ठीक है, चलो गाइस, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। टेक केयर एंड प्लीज शेयर माय चैनल।